खर्चा करना है, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? आखिर आपके हाथ में जो वॉलेट है उसके अंदर आपके पास क्रेडिट कार्ड तो है ही ना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 भी ले सकते हो। क्या जाता है, जब लास्ट में सैलरी आएगी तो चुका देंगे, और नहीं तो मिनिमम ड्यू जो होता है बहुत छोटा अमाउंट होता है, 8-10 हजार रुपए खर्च किए तो मुश्किल से 500 रुपए का मिनिमम ड्यू आएगा, वो चुका करके और अपना अगले महीने के ऊपर चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा कारण है। और जब एक क्रेडिट कार्ड से रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे तो दूसरे में चले जाएंगे, तीसरे में अच्छा कैशबैक आएगा या मूवी का जो टिकट होता है उसका फ्री ऑफर आएगा तो वो वाला ले लेंगे। और भी अच्छे अच्छे ऑफर रोज आते रहेंगे। और इंस्टाग्राम पे तो रील दिखाई जा रही है कि बाकायदा आप जो रिवार्ड्स पॉइंट को इकट्ठे करके महंगे 5 स्टार होटलों में अपनी शामें बिता सकते हो, एक रात के लिए 3 रात का पैकेज ले सकते हो और उसमें आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। तो क्या ये सब आपके लिए बेनिफिशियल है? इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे क्रेडिट कार्ड एक दो धारी तलवार बन चुका है। मतलब अगर आप उसे रखते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप उसका ढंग से उपयोग नहीं करते हैं तो, और अगर आप नहीं रखते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बनता ही नहीं है। जैसे कि आपने कोई लोन लिया हो और बैंक आपको पहचानता ही ना हो कि ये आदमी लोन चुकाने में सक्षम है या नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड किस तरह से लेना चाहिए, क्यों इसके डिफॉल्टर बढ़ रहे हैं और इसको किस तरह से उपयोग करना चाहिए, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो हमारे पास है आपके लिए एक बोनस पॉइंट, तो उसे भी सुनना जरूर से भूलिएगा मत, क्योंकि उस बोनस पॉइंट से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल तो समय पर हमेशा चुका ही पाएंगे और साथ साथ अपना क्रेडिट स्कोर भी अच्छे से अच्छा बना पाएंगे, ताकि जब आप एक बड़ा लोन लेंगे, होम लोन या पर्सनल लोन, तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको बहुत ही कम लगेगी। है ना अच्छी बात? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेल्थ विद गौरव का ये एपिसोड और जानते हैं क्रेडिट कार्ड के वो हैक जिसे आपको सबको पता होना ही चाहिए, और उनके बिना अगर आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप कर्ज के ऐसे जाल में फंसते चले जाएंगे जो मीठा खर्चा होता है, देखने में बहुत स्वीट लगता है, जाया, टैप किया, आराम से पे हो गया, या फिर आपको कैश कहीं पे रखने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पे करते जा रहे हैं, स्वाइप करते जा रहे हैं, और आजकल तो स्कैन करते जा रहे हैं। यूं कहिए आपको कुछ भी कार्ड भी पास रखने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपको डिजिटल कार्ड प्रोवाइड करवाती जा रही है। और जब आप डिफॉल्ट हो जाते हैं तब आती है सच्चाई सामने कि अब आपको ये कर्ज चुकाना पड़ेगा, और पहले तो उनके जो कर्ज वसूलने वाले हैं वो आते हैं, आपको धमकी भरे फोन आते हैं, और फिर समाज में आपकी इज्जत का बखान किया जाएगा, ऐसी भी धमकियां दी जाती हैं। तो किस तरह से क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाना चाहिए, इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने बात करी फर्स्ट पार्ट के अंदर वेल्थ विद गौरव के, कि भारत में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट जो है वो 500% तक बढ़ चुके हैं, जैसा कि आप इस न्यूज के अंदर अब देख भी पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड, योर स्ट्रेंथ और योर वीकनेस। तो दोस्तों जल्दी ही एक न्यूज आई थी हमारे पास कि क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग रोज टू 1.9 लाख करोड़ इन May 2025, मार्किंग a 3% month on month and 15% year on year increase. This was as per the data released by the RBI. मगर इसमें खास बात क्या है कि इंडिया इज यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स मोर देन एवर बिफोर, और उसके अंदर भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स इन इंडिया सर्ज बाय 15%, डिफॉल्ट राइजेस बाय 500 इन 4 years। मतलब 500% तक इसके जो डिफॉल्ट हैं वो बढ़ गए हैं, यानी कि लोग पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं। लोन तो ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड तो ले रहे हैं, उसके ऊपर ईएमआई से अपना अलग अलग सामान भी ले रहे हैं, अलग अलग ऑफर्स आते रहते हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं, मगर क्या वो उसका पैसा समय से चुका पा रहे हैं? क्या वो फुल पेमेंट कर रहे हैं या मिनिमम पेमेंट करके अपनी जिम्मेदारी को खत्म समझ रहे हैं? अब उनकी जो लिमिट होती है उसको बढ़ाने के चक्कर में कई बार जैसे उनको 50,000 की लिमिट मिली, मगर उनको संतोष नहीं होता। अरे मैं 50,000 का आदमी थोड़ी हूँ, मैं 5 लाख का आदमी हूँ। वो 5 लाख की लिमिट ले लेते हैं और उसके बाद उसमें से उसी अनुसार खर्च करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हमें 50 दिन का फ्री टाइम पीरियड मिला है ना, उसके अंदर हम लोग खर्च करेंगे और आराम से लास्ट के 50वें दिन चुका देंगे, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिए, आपको 50वें दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, मगर जब बिलिंग हो जाती है उसके बाद जो आपको टाइम पीरियड मिलता है 10 से 12 दिन का, उसके अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर जो इंटरेस्ट का जाल शुरू होता है वो केवल 4, 5, 10 या 12% नहीं होता, वो सीधे 24, 36% तक होता है। ये परसेंटेज बैंक टू बैंक वेरी करती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको मिनिमम पेमेंट कभी नहीं करना होता है। आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप अपने फुल जो बिल है उसका पेमेंट करें, और या फिर आप अपना मिनिमम पेमेंट करके आगे बढ़ जाएं। अगर आप मिनिमम पेमेंट कर देते हैं तो बाकी का बचा हुआ जितना भी आपका अमाउंट है उसके ऊपर पूरे 50 दिन का, जहां से वो चालू हुआ है उतने दिन का इंटरेस्ट लगाया जाता है, और आप उस इंटरेस्ट के जाल में फंसते जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका वो अमाउंट एक बड़ा होकर के आप केवल इंटरेस्ट भी नहीं भर पा रहे हैं और मूलधन तो छोड़िए, और आपका वो रकम बहुत बड़ी हो जाती है। और आपकी आंख तब खुलती है जब क्रेडिट कार्ड कंपनी या ऐसी ही जो एनबीसी कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उनसे जब आपके पास कॉल आने चालू होते हैं कि सर आपने बिल नहीं चुकाया, अब आप चुका रहे हैं, हम आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई करें।
या तो आपके कुछ गाड़ी वाड़ी उठा के ले जाएं, या आपके पड़ोसियों के अंदर आपको बदनाम करें। तो दोस्तों इस चक्कर में तो हमें पड़ना ही नहीं चाहिए। और 500% जो डिफॉल्ट है वो आजकल के इसी जो ईएमआई ट्रैप, जो नए नए अमेजिंग ऑफर्स आ रहे हैं अमेजन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, और भी जाने किस किस के ऊपर कैसे कैसे जो सेल्स आती हैं, उनके ट्रैप में पड़ के आदमी फटाफट क्रेडिट कार्ड से यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 50 दिन में चुका देंगे। या एक ईएमआई फ्री का चक्कर जो दिया जाता है, नो कॉस्ट ईएमआई का चक्कर दिया जाता है, उसके जो जाल में जल्दी फंस जाता है। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, डिफॉल्ट करने से बचना चाहिए। नो, जो आपका मिनिमम पेमेंट है उसके ऊपर भी आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। जो दोस्तों दूसरा नियम है क्रेडिट कार्ड को यूज करने का, वो पे योर फुल बिल ऑन टाइम। आप जब बिल बनता है उससे 1-2 दिन बाद या 5 दिन बाद भी, या बिल की जो लास्ट पेमेंट ड्यू डेट है उससे 3 दिन पहले भी अगर बिल पे कर देते हैं तो आपका बिल आपके अकाउंट में जल्दी जमा हो जाता है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता जाता है, और इसकी वजह से बैंक आपको जानने समझने लग जाता है कि एक अच्छा आदमी है जिसने एक लोन लिया, अपनी ईएमआई टाइम से चुका रहा है और अपना क्रेडिट स्कोर बढ़वाने में इच्छुक है। अब हमें इसे लोन देने में कोई खतरा नहीं है। आपका जो अधिक से अधिक क्रेडिट स्कोर होता है वो बैंकों को बहुत अच्छा लगता है, वही आदमी उन्हें पसंद आते हैं। मगर क्रेडिट कार्ड कंपनियों को क्या ऐसे आदमी पसंद आते हैं जो अपना बिल टाइम से चुकाते हैं? नहीं, क्योंकि उनका धंधा होता है आपको ज्यादा से ज्यादा कर्ज देना और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ब्याज वसूलना, वो किसी भी तरह। इसके लिए जब आप एक कार्ड लेते हैं तो आपको ऑफर में दूसरा कार्ड देते हैं या उसी कार्ड की लिमिट बढ़ाने का ऑफर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे जाल से आपको थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। जेब में जितने पैसे हों उतने ही खर्च करने चाहिए। हर महीने अपना बिल समय से चुकाएं, सिर्फ मिनिमम अमाउंट नहीं पूरा अमाउंट चुकाएं। इससे ना तो ब्याज लगेगा और ना ही आपका सिविल स्कोर खराब होगा। तो ये काम की बात है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है कि अवेयर फ्रॉम ईएमआई ट्रैप। अब ईएमआई ट्रैप तो आपने देखा ही होगा। आज ये प्रोडक्ट ले लीजिए, अगर आप इस पे नो कॉस्ट ईएमआई लेंगे तो आपको कुछ भी ब्याज नहीं लगेगा। मगर ऐसा कहीं होता है क्या? फाइल चार्ज के नाम पे या दूसरे किसी चीज के नाम पे आपसे पैसे उसी में से वसूल किए जाते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई सामान लेते हैं तो दुकानदार कभी भी अपनी जेब से कोई पैसा नहीं भरता है। याद रखिए वो कस्टमर से ही लिया जाता है, क्योंकि कस्टमर को तो कष्ट ही उसके नाम में है, तो कष्ट पाना लिखा ही है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये मैं खर्चा अगर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके या फिर स्कैन करके अभी कर दूंगा तो मुझे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा या मुझे इससे कोई बचत हो रही है। ये आपको बचत उतनी होती है कि जितनी आप जब कोई 1 किलो चीनी लेते हैं तो उसमें 2 दाने और डाल देता है दिखाने के लिए, मगर वो चीनी के दाम में सब बराबर कर देता है। उसी तरह से ईएमआई का ट्रैप होता है। ईएमआई से चीजें लेना आसान तो लगता है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा खर्च करवा देता है। लोग भी आपको बोलते हैं अरे यार क्या हो गया, तो ईएमआई से आपने एक होम लोन की ईएमआई चल रही है, एक कार की ईएमआई चल रही है, 2-4 और ईएमआई आप पर्सनल लोन की ले ली, अब तो शादी भी ईएमआई के ऊपर होने लग गई है और बाहर जाने के खर्चे भी, हनीमून के खर्चे भी, तो क्यों नहीं करें। फिर अब दूसरा जो फ्रिज आएगा वो भी ईएमआई से आ जाएगा, क्योंकि अब आपको छोटा थोड़ी लेना है, अब तो आपको बड़ा लेना है, अपनी हैसियत से ज्यादा लेना है। क्योंकि शाहरुख खान जी भी एक अन्य एक्टर को समझा रहे हैं, घर लो तो बड़ा लो, गाड़ी लो तो बड़ी लो, चाहे उसके लिए तुम्हें कर्ज क्यों ना लेना पड़े। तो भैया अपनी हैसियत को देख करके लो, क्योंकि चुकाने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला है। तो जरूरत से ज्यादा ईएमआई के जाल से दूर रहना चाहिए, इसके अंदर नहीं ट्रैप होना चाहिए। सेल आज भी लगी है, कल भी लगेगी और हमेशा लगती रहेगी। आपकी जरूरत की चीज अगर आपको जरूरत है तो आप अपनी कार्ट के अंदर रखिए। अगर 25 दिन बाद, 50 दिन बाद भी आपको उसकी जरूरत महसूस हो तो आप उसे लीजिए, नहीं तो अर्जेंट सामान तो आप ले ही लेते हैं बाजार से, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि डोंट यूज मोर देन 30% ऑफ योर टोटल लिमिट। इसका मतलब है कि अगर किसी क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट 1 लाख रुपए की है और अगर आप उसमें से 30,000 रुपए तक ही खर्च करते हैं हर महीने, तो ये बहुत ही समझदारी वाला निर्णय समझा जाएगा। बैंक भी आपको अच्छे से पहचानेगा, आपका सिविल स्कोर भी बहुत अच्छा बनेगा। मगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए तक की है, आप हर महीने 90,000, 95,000, 80,000 और फिर उसके बाद खर्च करने के बाद बोलते हैं मैंने उसकी लिमिट के अंदर ही खर्च किया था ना, ज्यादा नहीं किया और टाइम से भी बिल चुका दिया। मगर दोस्तों ये आपको सिविल स्कोर को खराब कर सकता है। कभी भी जब आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर नहीं जा रहा है तो ये कारणों का पता लगाना जरूरी होता है कि कहीं आप ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा खर्चे करने वाले इंसान को भी बैंक पसंद नहीं करते हैं। बैंकिंग सिस्टम क्या कहता है, ठीक है आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपके पास क्रेडिट लेने की क्षमता है, अगर उसका 30% यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए बुद्धिमत्ता भरा निर्णय है। मगर आप कहीं उसका 100% यूज कर रहे हैं, 90%, 80% तक यूज कर रहे हैं, तो फिर ये सोचने की बात है कि अगर कल को एक भी डिफॉल्ट हुआ तो आप आगे की ईएमआई कैसे चुकाएंगे, आगे का लोन कैसे चुकाएंगे, और उस पर जो 36% तक का ब्याज लगेगा उसका क्या होगा, वो भी तो आपको चुकाना है बंधु। तो ये भी आपको सोच समझ करके करना चाहिए। दोस्तों अगला जो पॉइंट है जो आपके क्रेडिट कार्ड की जो यूज करने की क्षमता है उसको और अच्छा बनाता है वो है ऑटो डेबिट कर देना। अब देखिए 18 तारीख को आपकी बिलिंग डेट है मान लीजिए, ज्यादातर जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो आपको एक डेट दे देते हैं, या तो आप 1 तारीख को करवा लीजिए या आपकी सैलरी आती है उसके 2-3 दिन बाद की करवा लीजिए। तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं।
न किसी रिवार्ड पॉइंट के चक्कर में, न किसी और जो कैशबैक होता है उसके चक्कर में पड़ के, या 5-10 रुपए या 2-4 रुपए जो मिलते हैं क्रेड वगैरह, अमेजन पे वगैरह या बाकी चीजों से, उनके चक्कर में ना पड़ के अगर आप अपने उसको बैंक अकाउंट से लिंक करवा देते हैं कि भैया इतनी तारीख को मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, उससे पहले मेरी सैलरी आ रही है और उसके 5 दिन बाद मुझे ये बिल पेमेंट अपने आप हो जाना चाहिए, मुझे इसमें हेडक नहीं चाहिए। तो बस आपको उस खाते के अंदर अपना बैलेंस रखना है और आपका जो ऑटो डेबिट व्यवस्था से आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपने कोई लोन या टेंशन नहीं लिया कि अब मुझे इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी या ऐसा करना पड़ेगा। आपको पता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कितना है, उतना अमाउंट आपको बैंक में रखना है और उसके बाद वो ऑटो डेबिट व्यवस्था से हट जाएगा। जब भी आप खुद से करने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है, बजाय कि जबकि आप ऑटो डेबिट या ऑटोमेटिक उस व्यवस्था को कर देते हैं। जैसे ईएमआई को अगर आप ऑटो में डेबिट कर देंगे तो ईएमआई टाइम से चुकेगी, वैसे ही अगर आप जो अपनी सिप करते हैं उसको अगर आप ऑटोमेटिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो उस तारीख पे चुक जाया करेगी, क्योंकि उसे उस तारीख को जाना है, आपको पता है। तो आप अपने बैंक में पैसा रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, तो इससे बचने के लिए भी आपको रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ईएमआई को भरने के लिए अपना पैसा रखते हैं, उसी तरह आपको सिप को भरने के लिए भी रखना चाहिए, ये एक अलग पॉइंट है। तो सेट द ऑटो डेबिट मतलब आपको अपने अकाउंट से लिंक कर देना है क्रेडिट कार्ड के बिल को, और जैसे ही क्रेडिट कार्ड आए आपको उसे चुकाने का बैंक को आदेश दे देना है। तो एक बार अगर आपने ये कर दिया तो अगले महीने से ही अपने आप होने लग जाएगा। तो अगला पॉइंट है करेक्ट यूज ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स। दोस्तों आप ये वाला कार्ड ले लीजिए, इस पे आपको इतनी फीस लगेगी, मगर आपको 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख तक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और फिर उसके बाद आप उसे जाकर के 5 स्टार होटल में यूज कर पाएंगे। दोस्तों ये सब एक छलावा होता है। देखिए अगर आपकी तनख्वाह ही 15-20 हजार रुपए है या 30 हजार रुपए है, तो आप कहां से एक 2.5 लाख 3 लाख की रिवार्ड पॉइंट गिफ्ट अपने को मिलने का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए पे भी तो उतना ही करना पड़ेगा ना। पता चले कि आपने कोई 30 हजार रुपए सालाना वाली जो क्रेडिट कार्ड है वो ले लिया, अब आपको उसकी फीस 30 हजार रुपए देनी पड़ रही है, मगर आपको उसमें सपने दिखाए जा रहे हैं कि आपको होटल में रहने के लिए मिलेगा, या फिर आप गोल्फ जो खेलने की प्रैक्टिस है वो आपको 4 सेशन मिल जाएंगे, या आपको फ्री मूवी टिकट्स मिल जाएंगे। तो इन सब चक्करों में पड़ के अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हैं तो दोस्तों जरा ठहरिए, जरा सोचिए कि क्या ये ट्रैप आपके लिए सही है। अगर आप इसकी बजाय एक काम करते हैं कि आपने अपने बैंक के अंदर एक एफडी करवाई, या किसी भी बैंक से जिससे आप अपना क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उसके अंदर आपने एफडी करवाई 10 या 15 हजार रुपए की, 15 हजार रुपए की एक एफडी करवा करके आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं जिसकी लिमिट आपको 10 हजार रुपए मिल जाती है। अब आप उस 10 हजार रुपए में से हर महीने 3-1 हजार रुपए खर्चा करते हैं। ये जब आपकी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत है, बैंक आपको बहुत ही अच्छा समझेगा, क्योंकि आपने 10 हजार की लिमिट में से 3 हजार रुपए खर्च किए, प्लस आपके पास वो पैसा 10 हजार रुपए भी अगर आप कभी खर्च करते हैं तो वो एफडी के रूप में आपके पास पड़ा है, तो डिफॉल्ट होने का चांस कभी भी नहीं है। आप उसे सरलता से हर महीने यूज करते जाएंगे, अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स बनाते जाएंगे, प्लस अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाते जाएंगे। बैंक आपको समझता जाएगा, और जब आप कभी एक बड़े लोन के लिए, होम लोन के लिए, कार लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक आपका सिविल स्कोर देख करके आपके साथ हैंडशेक करना जरूर चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना स्कोर बनाया है, आपने इतने दिन दिए हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप वो क्रेडिट कार्ड 10 हजार की लिमिट पे लेते हैं तो अगले साल बैंक खुद ही बोलता है कि अब आप इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट हम आपकी बढ़ा देते हैं, 10 से 15 कर देते हैं, 15 से 20 कर देते हैं, 20 से 30 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये आदमी समझदारी से यूज करेगा। अगर हम इसे 30 हजार की लिमिट देंगे तो भी वो 3 से 5 हजार या 10 हजार के अंदर अंदर ही खर्च करेगा, क्योंकि वो सही उपयोग कर रहा है। और अगर गलत उपयोग करेगा तो 36% ब्याज लगा करके और बाकी तरीकों से उसे परेशान करने के लिए तो हम लोग बैठे ही हैं। तो दोस्तों आपको इस ट्रैप से भी बचना चाहिए कि इसमें ज्यादा रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, इसमें पेट्रोल भरवाने पे ज्यादा कैशबैक मिलता है। ये सब चीजें देखने से अच्छी लगती हैं, मगर यूज आपके क्या आ रहा है वही आपको लेना चाहिए। दोस्तों मैंने जैसे कि कहा था कि वीडियो के अंत में अगर आप बने रहेंगे तो आपको एक बोनस पॉइंट भी मिलेगा। तो ये बोनस पॉइंट है कि आपको क्रेडिट कार्ड को एक डेबिट कार्ड की तरह यूज करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो आप एक एफडी करवा लीजिए, उसके बदले में आपको कम लिमिट का एक कार्ड इश्यू हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में जितना पैसा होता है आप डेबिट कार्ड में से उतना ही यूज करते हैं। उसी तरह से मान के चलिए कि आपके अकाउंट में अगर 5 हजार रुपए है तो इस महीने आप केवल 3 हजार या 4 हजार रुपए ही खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो लास्ट का 1 हजार रुपए भी अपना खर्च कर दिया तो आप मानते हैं कि बैंक आपको पेनल्टी लगा सकता है मिनिमम चार्ज नहीं रखने के ऊपर। उसी तरह से आप क्रेडिट कार्ड के अंदर मान के चलिए कि भाई आपके पास में जब 4 हजार रुपए ही बैंक अकाउंट में है तो आप उतना ही खर्च कीजिए ना, 2.5 हजार 3 हजार ही खर्च कीजिए। आपके डॉक्टर ने तो नहीं कहा है कि आपको ज्यादा खर्च करना है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी, आपका क्रेडिट स्कोर बनता जाएगा और धीरे धीरे आप इस दोधारी तलवार से बच करके आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जैसे आप इस क्रेडिट कार्ड के जाल से बच चुके हैं ये वीडियो देख करके, वैसे ही अपने दोस्तों को भी सूचित करें ताकि वो भी इस क्रेडिट कार्ड के जाल में नहीं फंसे। आजकल दोस्तों कमाना मुश्किल होता जा रहा है, लोन लेना, ईएमआई पे चीजें लेना बहुत आसान होता जा रहा है, मार्केट के अंदर पैसा कम आ रहा है और नौकरियां भी कम है। तो जो लोन कंपनियां हैं या जो बाजार है वो तरह तरह के लुभावने ऑफर्स दे करके इसे
बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, पैसा मार्केट में लाने की कोशिश कर रहा है। पर दोस्तों, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी क्षमता को पहचाने, हम अपने आप को पहचाने कि हमें किस हद तक खर्च करना है। क्या मैं ये चीज आज अफोर्ड कर सकता हूँ 2 बार लेना, तो मैं इसे 1 बार ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसे लेने के बाद मेरे स्टेटस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? केवल दिखाने के लिए नहीं, मेरे बैंकिंग स्टेटस के ऊपर। क्या मेरा बैंक बैलेंस इससे कुछ उथल पुथल होगी? क्या मुझे इससे कुछ परेशानी होगी? नहीं, तो फिर आप ले लीजिए। 5 लाख में से अगर आप 50,000 या 5,000 रुपए की चीज लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर आप 5 लाख रुपए में से 4,90,000 रुपए खर्च कर देते हैं और 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में रखते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए जल्दी आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बी हेल्थी, बी वेल।